ये इस सीज़न का पहला वीकेंड का बार है एंड जो चीज़ें एक्सपेक्ट की गई थी वही हुआ है। जिन लोगों की गलती थी उनको भर भर कर तारीफ़ की गई है एंड जो लोग इतने फॉल्ट नहीं था जिन लोगों को, उन लोगों को अच्छा खासा सुनाया गया है। शुरू के 20 मिनट तो मुझे बड़े बोरिंग से लगे, उस बारे में मैं बात नहीं करूँगी। बेसिकली उसमें ये था कि अभिषेक को गलत ठहराया गया था एंड कनिका जी को भर भर कर सपोर्ट की गई थी। अभिषेक का बिस्तर और वो जैसान का अंडरवेयर, यही बातें की गई थी और कुछ नहीं। बट शुरू में एक चीज़ अच्छी थी कि नेहल को काफ़ी अच्छा घेरा गया था। उसको खाने के ऊपर वैलिड क्वेश्चंस की गई थी। खाना नहीं मिलेगा तो हर कोई रिएक्ट करेगा, लेकिन नेहल जो है वो कैमरे में दिखने के लिए जानबूझकर झगड़ा कर रही थी और उसी बात को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट या डायरेक्टली पॉइंट आउट किया गया था सलमान के साइड से। और अभिषेक ने काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया कि क्रैश कोर्स करके आई हैं, तो उसी प्रकार से चीज़ों को वो करने की कोशिश कर रही हैं। कनिका को जो नेहल ने कहा था जैन जी, उस मैटर पे भी घेरने की कोशिश की गई थी कि जैन जी की गालियाँ दूंगी। तो मतलब यहाँ पर भी ये था कि नेहल को गलत दिखाया गया, अभिषेक को गलत दिखाया गया और कनिका को ऊपर उठाया गया। सबकी फॉल्ट थी, नेहल की भी थी, अभिषेक की भी थी, कनिका जी की भी थी। बट यहाँ पर सिर्फ हुआ इतना कि अभिषेक एंड नेहल को सारा फॉल्ट दे दिया गया। बाय द वे उस थेपले वाले मैटर में कनिका जी सही थी, बिस्तर वाले मैटर में भी कनिका जी आई डोंट थिंक पूरी तरीके से सही थी। हाँ, कर्ची वाले मैटर में डेफिनेटली कनिका जी सही थी। बट वही है, इन दोनों को गलत दिखाया गया है, नेहल एंड अभिषेक को। क्यों? क्योंकि कनिका जी को ऊपर उठाना है। उसके बाद मृदुल के बारे में बात की जाती है, बट मृदुल को कोई रियलिटी चेक नहीं दिया जाता कि वो कितना ज़्यादा स्टूपिड लग रहा है और किस तरीके से वो, उसके पास बुद्धि नहीं है वो दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वो स्टैंडर्ड नहीं ले रहा है। इनमें से किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती। जिस तरीके से वो स्टूपिड बनकर नतालिया के पीछे गिरा हुआ है, उसी चीज़ को लेकर फन बनाया जाता है, मस्ती मजाक की जाती है और स्वीट बॉय कहकर मृदुल को बड़ा अच्छा ऊपर उठाया जा रहा है। और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मृदुल ही है जो इस सीज़न का एक्चुअल जोकर है, जिसको वो जोकर बना कर लाए हैं ताकि उसके जो फैन हैं उनसे टीआरपी बटोर सके, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मृदुल कितना भी गलत करे, इसको ये लोग ह्यूमिलेट भी करेंगे और आगे भी लेकर जाएंगे ताकि जो टीआरपी है वो बराबर मिलती रहे। इतनी जल्दी निकाल दे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑडियंस का वो कट जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। फिर से वो जीके एंड कनिका वाला मैटर उठता है एंड वहीं जीके की फॉल्ट दिखाई जाती है एंड ये सलमान के साइड से बताने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा जो गैप है वो बढ़ाने की कोशिश की जाती है जीके एंड कनिका के बीच। और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि फॉल्ट जो है वो जीके का है कि वो उसको पहले बता देना चाहिए था कि वो कनिका जी को कैप्टन क्यों नहीं बनाना चाह रहा। उस चीज़ को वो सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये थी बिग बी की तरफ से, जैसा कि सलमान को गाइड किया गया था, अंशुर एंड गौरव के बीच भी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। एंड अंशुर जो है उसको मैं शुरू से समझ रही थी स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं है, अच्छी लड़की है, बहसबाजी नहीं करती, लेकिन यही है कि दिमाग नहीं है, जितना उससे एक्सपेक्टेड था उतना कुछ भी नहीं है। फिर बारी आती है हमारी तानिया बॉस जी की, और तानिया के साथ वो जो सच बोलूँ तो सलमान ने तानिया की शुरू में बेइज्जती की है और सलीके से बेइज्जती की है। ऐसी बातें बोली है जो समझ में ही ना आए कि मेरे फेवर में बोल रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सुनने में तो वो लग रहा है कि आप ही के तारीफ़ में पुल बांधे जा रहे हैं, बट वो मजाक ही उड़ाया जा रहा था। और इस एपिसोड का सबसे ज़्यादा फ़नी पार्ट वही था, वो जो लेटर आया था तानिया के लिए एंड क्रिएटिव टीम ने जिसने भी इसे लिखा है, एक एक वर्ड परफेक्ट लिखा है। वो जो लेटर वाला था ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट था आज के एपिसोड का। प्रणीत को सलमान के साइड से कुछ डांट पड़ती है कि हुआ होगा कुछ, प्रणीत ने कभी मजाक उड़ाया होगा सलमान का, एंड ये गुस्सा इस तरीके से निकाला जाता है कि प्रणीत जो है, मतलब तानिया को सिंपैथी दिलाया जाता है ये कहकर कि प्रणीत जो है आपके मुंह पे आपकी बुराई करता है और आप इतनी अच्छी हो कि सुन लेते हो। और हमारी तानिया मैडम भी जो है वो तो मतलब एक्टिंग करने में दी एक्सपर्ट है। अच्छा, वहाँ पर और एक मैटर भी उठता है
जिसान जो है वो तानिया को कुछ चुड़ैल, नागिन, डसलिया वगैरह कुछ पहले से वो कहा हुआ होता है। तो उस बात को भी बताया जाता है कि आपको लोग आपके पीठ पीछे आपकी इतनी पीठ पीछे आपकी इतनी बुराई करते हैं। एंड और आप तो देवी हो, आप सब कुछ जान कर भी सुन कर भी सबको अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो है तानिया को महान दिखाया गया था और दूसरों को विलेन दिखाया गया था। देखो तानिया को जो है पीपी जो है वो पुशअप करेगा ही ऊपर, उसके फेवर में बोलेगा ही, उसकी रियलिटी चेक नहीं देगा, क्योंकि सच्चाई ये है जो सबसे ज़्यादा कंटेंट देने वाली है वो तानिया है। और हमारी तानिया जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शातिर हैं, चालाक हैं। जैसे ही उनको ये सारी चीज़ें कही गई सलमान के तरफ से सिंपैथी देने वाली बात, वो हमारी जो क्या है तानिया जी हैं बॉस, वो रोने भी लग गई। एंड ये बात एकदम सही है कि एकता जी को नागिन के लिए या फिर किसी भी और एक्टिंग के लिए तानिया जी को चुनना चाहिए, क्योंकि उनकी एक्टिंग तो बाकी एक्ट्रेसेस से काफ़ी गुना ऊपर अच्छी है और दिखती भी काफ़ी अच्छी हैं, तो ले लेनी चाहिए। ओके, सो फरहाना को पूछा जाता है कि सॉफ्ट टारगेट आप किसको देना चाहेंगे। वो सही जवाब देती हैं कि नतालिया एंड नीलम जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट है। नीलम को सलमान खान कहते भी हैं कि कर क्या रही हो, दिख नहीं रही हो। एंड नीलम जो है वो फिर प्रॉमिस करती हैं कि हाँ सर अब मैं देखूँगी। अब वो नीलम जो है वो नॉमिनेटेड है, बट मुझे लगता नहीं है कि नीलम को इतनी जल्दी निकाला जाएगा, क्योंकि अगर उनको निकाल दिया गया है ना, तो फिर जो जैसे कि कहा गया है यूपी, बिहार, यहाँ से जो है वो ऑडियंस एकदम नील हो जाएंगे। तो बिग बॉस अपनी टीआरपी इतनी आसानी से गिरने थोड़ी ही देगा शुरू से नीलम को निकाल कर। बाकी देखते हैं क्या करता है। सो फरहाना जो है यहाँ पर अमल को भी एक्सपोज करती है कि किस तरीके से अमल जो जिसान का साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसको भाईजान कहता है। जब जिसान के अगेंस्ट में अगर लोग उसके सामने बात करते हैं तो फिर वो उस चीज़ का अपोज नहीं करता। और फिर अमल अपनी चालाकी दिखाते हुए कि वो मुझे सही लगा ऐसा मैंने वो किया, आपको ये अगर कुछ गलत लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस अमल को जो है सलमान खान का सपोर्ट तो देखने के लिए मिल गया, इसलिए जो अमल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल में तो जाएगा, इतना तो पक्का है। एपिसोड जब शुरू हुआ था ना, तब सलमान खान ने अमल को घेरने की कोशिश की थी। उसको पूछा था कि तुम्हारे वन लाइनर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, एक बार बताओ कि क्या कह रहे थे। तो एक तरफ से वो तारीफ़ भी थी और सलमान उस रियलिटी को मतलब जो बसीर को जो अमल ने कहा था उस चीज़ को सामने लाकर दोनों में थोड़ा सा दरार भी क्रिएट करना चाहते थे। बट हमारा अमल तो बड़ा चालाक है, कहता है कि हाँ सर मैंने बसीर को कहा था कि जब वो गुस्से में आता है तो बवासीर हो जाता है, जबकि सच्चाई ये है अमल ने सिर्फ इतना कहा था कि बसीर बवासीर, बाकी वो गुस्सा फुस्सा कोई स्टेटमेंट उसने यूज नहीं। एपिसोड का सारांश सिर्फ इतना ही है कि कुनिका जी को हीरो बनाया गया है और किसको हीरो बनाया गया, तानिया को हीरो बनाया गया है और अभिषेक को नीचा दिखाया गया है। नीलम को घेरने की कोशिश की गई है, उसको भी मतलब अच्छे से उसको सही रियलिटी चेक मिली है। गौरव को भी जो है वो घेरने की कोशिश की गई है और बस यही है और क्या। और एक्सपेक्टेड चीज़ें थी कि जो ज़्यादा झगड़ा करेगा, जो कंटेंट देगा, उसी को जो है तारीफ़ की जाएगी, ताकि एंड में जाकर पूरे एंड में उसको अच्छे से नीचे गिराया जा सके, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो एक्चुअल चांडाल चौकड़ी है बसीर, जिसान एंड क्या नाम था अमल, इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा गया, हवा दी गई है ताकि और ऊपर उठ सके और कंटेंट ला सके, नथिंग मच। सो आज की एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, एंड नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट लाते हैं। बाय।